आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, रात भर तूने संभाला, एक नया दिन दिया। इस दिन में जब हम प्रभु तेरे वचन पर मनन करते हैं, पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर, सुनने वालों को बहुत आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने 2020 के आखिरी महीने में हमें सुरक्षित पहुंचने का फजल दिया है। धन्यवाद करते हैं कि भले सारी दुनिया में अलग अलग तरह से परेशानियां हैं, लेकिन प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह में संभाल के रखा हुआ है। उसका धन्यवाद हो। आज प्रेरितों के कार्य उसका 3रा अध्याय, उसके पहले ये 10 वचन जो हैं उन पर हम ध्यान करेंगे। प्रेरितों के कार्य उसका 3 अध्याय 1 से 10 वचन तक। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। इस वचन को पिछले दिनों में मैंने एक अलग तरीके से, एक अलग विचार से, एक अलग सोच से वचन की गहराई को आप लोगों के साथ बांटा था। और आज इस बात को एक बार फिर से हम देखेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे।
आज जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो ये शब्द जो है, मंदिर जो है, ये मेरे ज़हन में आया। हम इंसान जो हैं वो ईंटों के बने हुए या पत्थर के बने हुए भवन को मंदिर कहते हैं। सही है, लेकिन वो सही केवल इस स्तर तक है कि वहाँ पर हर दिशा से लोग आकर इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन आज मंदिर की विशेषता को हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मंदिर क्या है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन में हम देखते हैं, पौलुस रसूल इस तरह से सवाल करते हैं, क्या तुम नहीं जानते? पौलुस का ये सवाल है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अगली आयत उससे भी बहुत पावरफुल अर्थ वाली है, लेकिन आज हम इसी वचन पर रुकेंगे। क्या तुम नहीं जानते? अजीजों, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 28 वचन में भी इसी तरह का वाक्य जो है वो हम देखते हैं। वहां लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते? वहां इस तरह से लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। और यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यहाँ पे 2 बार इस एक आयत में 2 बार परमेश्वर का जिक्र किया गया है और 1 बार आत्मा का जिक्र किया गया है, परंतु 3 बार तुम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि ये वचन इंडिविजुअल तौर पर बात कर रहा है। क्या तुम नहीं जानते? हम जो यीशु को अपना प्रभु कहते हैं, क्या हम यीशु को जानते हैं? और यीशु को जानने से क्या हम इस शरीर को, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर कहा है, क्या उसकी महत्वता को जानते हैं? इस शरीर में जो परमेश्वर का मंदिर है, जब उसमें उसका आत्मा वास करता है, क्या हम उस आत्मा की महत्वता को जानते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। यानी कि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। ये जो शरीर परमेश्वर ने हमें दिया है और उसको अपना मंदिर बताया है, क्या इसको हम पवित्र रखते हैं? ये मंदिर की शुरुआत कहाँ पे होती है और इस मंदिर की जो एंड है वो कहाँ पे होता है? इस मंदिर की शुरुआत यहाँ से लेकर
पांव के तलवे तक है। इस मंदिर के अंदर जब परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तो क्या इस मंदिर की जो सबसे पहली मंजिल है, उसका सोचना पवित्र है? खैर, इन बातों के विषय में मुझे और आपको अपने आप में परखना जरूरी है। लेकिन जो हमने प्रेरितों के कार्य में पढ़ा है कि इन चेलों ने जब इनको मौका मिला कि ये परमेश्वर का कार्य करें, तो ये चूके नहीं। इन्होंने किसी भी तरह से उस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, और जब ये भिखारी जो है इनकी ओर देख रहा था, तो इन दोनों ने इस बात को जाना कि इस पर परमेश्वर की सच्चाई को, गहराई को प्रकट करने का हमें मौका मिला है। उन दोनों में से पतरस ने उससे कहा कि हमारी ओर देख। जो व्यक्ति मांगने वाला है, अगर कोई उसको इतना स्पष्ट रीति से सवाल करे, तो उसके मन में बहुत सी आशाएं जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं, और वही आशा इस व्यक्ति के अंदर पैदा हुई। वो आशा क्या है कि मुझे कुछ इनसे मिलेगा। बहुत प्यार से ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ देख। पतरस ने उसको स्पष्ट रीति से कहा कि जिस कार्य के लिए तू यहाँ पे बैठा है, जो मांगने की चीज तू उम्मीद करता है, वो तो हमारे पास है नहीं। तब पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। बहुत बार शब्दों से ही परमेश्वर का सामर्थ्य जो है वो प्रकट होता है, और लोग आज़ाद हो जाते हैं, चंगाई पाते हैं। लेकिन बहुत बार इससे बढ़कर परमेश्वर कार्य करता है। इससे बढ़कर कार्य करने का, कहने का मेरा अर्थ ये है कि कुछ जिम्मेवारी उस व्यक्ति के ऊपर भी है जो परमेश्वर का वचन जो है दूसरों तक पहुंचा रहा है। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। उसको चाहिए था कि उसी वक्त वो उठ जाता और चलता फिरता। क्या ऐसा हो सकता था? हो सकता था। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसको उठाया। वो अपने आप से उठ नहीं सकता था। बहुत बार इंसान को इस बात का पता होता है कि वो, उसकी जो हालत है वो बहुत खराब है, लेकिन उस हालत से निकलने के लिए या उस हालत से उसको निकालने के लिए किसी की सहायता की जरूरत होती है। यहां पे उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसे उठाया। क्या हम अपने जीवन में जो प्रभु ने हमें जीवन दिया है, उस जीवन में केवल यीशु का वचन ही लोगों तक पहुंचाते हैं या उसके आगे भी बढ़ते हैं?
क्योंकि वचन में लिखा है कि कर्म बिना विश्वास जो है अधूरा है। पतरस ने विश्वास के साथ कहा, लेकिन उसके साथ ही उसने काम भी किया। उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। आज यीशु का नाम हमारे पास है। हम कितने लोगों को यीशु का नाम, यीशु का सामर्थ, यीशु की बातें बताते हैं और क्या गिरे हुओं को उठाते भी हैं। अजीजों, पिछले दिनों में हमने पढ़ा था कि कोई भी चमत्कार प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है। लोगों के बीच में एक बड़ी गवाही कायम करने के लिए पतरस को उसको दाहिने हाथ से पकड़कर उठाना पड़ा। और जब वो उनके साथ मंदिर में गया, मंदिर में वो ऐसे ही नहीं गया, लिखा है कि वो आराधना करता हुआ गया। और लोग जो उसको देखते थे, रोज़ देखते थे या कभी कभी जो उसको देखते थे, वो हैरान हुए। जब आप परमेश्वर का कार्य, जब आप यीशु का नाम लोगों तक पहुंचाएंगे और उसके साथ उनके जीवन में एक अद्भुत रीति से कार्य होने के लिए अपने आप को उसकी सहायता के लिए दे देंगे, तो लोग हैरान होंगे। मेरे और आपके जीवन का एक मकसद है, उसको हमें पूरा करना है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने सुना या जितने लोग प्रभु जी इसको कभी भी सुनते हैं, उन सबको तू बहुतायत से आशीष देना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।